जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई अब हम देखने वाले हैं कांतारा मूवी का चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 8। भाई बहुत ही भयानक मूवी होती जा रही है। तो पहले हम पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं, क्योंकि बिरमे जो है बचाने के लिए आ रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि वो बचा पाता है कि नहीं। तो बने रहे हमारे साथ इस पार्ट के एंड तक। ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಈಸತೋ ಕುಲಿ ಚಿಂಜಿಂಡೆ ಅಧರ್ಮದ ತಾಸನೆ ಓ ಸತ್ಯಾಲೋ प्रसन्न हो। आओ वर देता हूँ। लेके आओ सम्मान के साथ। ओ ईश्वर, ओ मेरे ఓ గడి కాపు దైవ ఉల్పంపి శక్తులను అట్టుమంతల్ల అక్కసపడుతూ భూమండలకు కారదీల పాపిలన పచ్చమాజాల నిన్న దెట్టిగడ్డల ఉడలబిచ్చడు कहाँ है आपका ब्रह्म राक्षस? मुझे देख के भाग गए। अपने लोगों को मरने के लिए छोड़कर कहाँ चले गए थे? अम्मा, तुम्हारी अम्मा कितना सुरीला गाती है। సంఖ్యద ఎలములు పొల్తిల కాకులను తంకును పొల్తున్న ధర్మను వరి పావెర బలకులుగా ఎన్న మాటలకు మధ్యల బాలే స్వామి గుడిగా Portland. नृत्य प्रदर्शन। स्वामी बराबर देते मतलब आप चारों मंत्र तुमको नौटंकी देख रहे हो क्या? पकड़ो उसे। రుద్రకుళిగా ధర్మత తిరగడం పెట్టు బాలంటే ఈ పుణ్యమండలికి అప్పగించిన క్షేత్ర బలన మదతన ఓ రాహు గుడిగా ತಂತ್ರಗುಳಿಗ
ಕತ್ತಲ ಕಾಣ ಗುಳಿಗ ನೆತ್ತರ ಗುಳಿಗ ಅಗ್ನಿ ಗುಳಿಗ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜಗುಳಿಗ कुछ था इसके अंदर। हाँ लेकिन उनकी फैमिली तो सब मार दी गई। बिना सोचे समझे उसने जो पता नहीं। कर्म की कोख ही जन्म का द्वार है, यही संसार का सार है। सुख की न ये धरा ये मझधार है, यही संसार का सार है। करनी की गागर का खेल कैसा के पाप धुले पश्चाताप ना धुले। मैंने रोका भी था। रोका भी नुकसान किया होगा, मुझे भी अपनी जान से आना। चलिए। ओ देह की चादर साफ करे और कालिख तुमन की ढकता है रे। नैन को मूंद के पाप करे और खुले नैन भगवन रखता है रे। कभी कोई मृग लुभाए कभी संदल, करता फिरे तू परछाइयों से दंगल। हवन में चाहे तू लाख जलाए, दुखियारों के मन का वो श्राप ना जले।
नहीं करता तो वो फिर में ही जान सकते हैं। ओ जिस पल वो तेरा जन्म लिखे, उस पल ही वो अंतिम घड़ियां लिखे। खेल ये जो कोई भांप गया, उसको ही वो जुला जरिया दिखे। जीवन ये तेरा दुख भरा कोई बंधन, मरण भला है तन जले जैसे चंदन। दुख के सागर का खेल ऐसा के आंसू टले पर विलाप ना टले। हे भगवान। महाराज, गर्भगृह में स्थापित होने वाला शिवलिंग खंडित हो गया है। आप वहां जाके ईश्वर के गणों का अपमान करेंगे तो वो यहाँ आपके मंदिर में कैसे विराजेंगे? ये खंडित हुआ शिवलिंग पीड़ा है उनकी। इसका उपाय क्या है? जब तक वो संतुष्ट न हो, ब्रह्म कलश होने नहीं देंगे। कुछ भी कहो, ये जगह है बहुत अच्छी। घंटा तू उधर कसके बांध, ये ले तू उधर की। ऐसे कब तक भूखे रहोगे जब्बा भैया? लो। मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए मेरे में। क्या जब्बा, तुम ऐसी बात कर रहे हो? तो क्या करूं? हम क्या जंगली जानवर हैं कि उनका जब जी चाहे हमारा शिकार करके चले जाएं? उनसे अब और लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। लड़ने की ही नहीं, जीतने की भी हिम्मत है हम में। जड़ मजबूत होगी तभी पेड़ तन के खड़ा होगा, माँ कहती थी। बच्चों और औरतों पर हम प्रहार नहीं करते, लेकिन एक कदम भी आगे बढ़ाए तो वो भी कर देंगे। भगवान के लिए एक बार बात करने का अवसर दीजिए। हाँ, हम जिसे छूते हैं उसे ये काट देते हैं। हम जानते हैं आपको बहुत दुख पहुंचाया है हमने, लेकिन हमने भी तो अपनों को खोया है। आग लगाने से पहले सोचना चाहिए था कि उसमें आप भी जल सकती हैं। सीमा पर आकर बर्बादी करने से पहले एक बार आपको भी तो सोचना चाहिए था। सीमा बनाई किसने? डर के भागने वाले या डर के बैठने वालों ने? आपने पार किया तो अधिकार, हमने किया तो लालच है? अब कौन सा अधिकार? आसपास के सामंतों में हमारा कोई अस्तित्व नहीं। सिंहासन पर रहने वाला मुकुट आज नीचे गिरा है। अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए, पहले जाइए। इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। जिन शक्तियों का हमने अपमान किया है, उन्हीं शक्तियों को ईश्वर के आंगन में पूजने स्थान देकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। हमारे देव को जगह देने वाले आप है कौन? हमारे देव हमें जगह देते हैं। स्वार्थी मत बनो।
समानता से जीने का हमारे पास अच्छा अवसर है। हमारे लोगों को दास बना के उनके रक्त से अपना राज बना के जंगल की संपत्ति से अपना खजाना भर के समानता की बात कर रहे हो। अपनी गलती क्या समानता की बात कर रहे हो? अपनी गलतियों को भूलकर आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। भगवान के लिए मान जाइए। हम मान भी गए तो हमारे देव कभी नहीं मानेंगे। तो जी ये था आज की हमारी मूवी का पार्ट यार। मतलब कि जो राजा ने किया वो मतलब कि सब मतलब कि उसकी वजह से दोनों ही कबीले जो है वो मुसीबत की मतलब कि सीमा पर आके खड़े हो। और बल्कि राजा ने सॉरी जो है वो मुसीबत तो क्या सिर्फ अपना बेटा खोया है। बर्बादी की मतलब कि कंगार पर आकर खड़े हो गए हैं। राजा ने अपना बेटा खोया, बिरमे ने अपनी माँ खोई और काफी सारे जो परिवार थे हाँ। वो उन्होंने अपनों को खोया। और बिरमे ने तो काफी ज्यादा खोया ना, क्योंकि वो अपना घर, अपनी हाँ माँ, अपने रिश्तेदार सबको खोया सबको है। खोया। और और जो मतलब कि एक ना समझ राजा जब राजा उन्हें बनता तो है ना। कुछ पता ही नहीं था। वो हाँ राजा के लायक अभी नहीं था। हाँ वाकई में लेकिन नहीं फिर था। भी उसे सिंहासन पे उसके पिता ने बिठा दिया। क्या करता, वो मजबूर था और बेटा तो था ही नहीं, उसी को बिठाना था। लेकिन उसके पास मतलब नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी इस चीज की हम्म, कि एक राजा जो है वो कैसे अपनी प्रजा को कैसे मतलब खुश रख सकता हाँ है। खुश रख सकता है। उसे कुछ भी नहीं पता। पर उससे ज्यादा उसकी बहन में जो है बहुत समझ है। हाँ समझ थी। उसने रोका भी था पर वो रुका नहीं। पर एक चीज ये भी है कि ये भी अपने मतलब के प्यार के चक्करों में फंस गई थी, लेकिन इसने भी अपना राज्य कर्तव्य से नहीं निभाया था। इस वजह से ये चुप रही। नहीं तो इसको अगर बोलने का अधिकार पूरा मिलता ना, मतलब कि ये अपने जो सीमा थी उससे उसको लांघती नहीं, तो मतलब कि इसको भी बोलने का अधिकार इसके खुद के पास होता। तो भाई बहुत ही कमाल का था ये पार्ट भी, और इमोशनल भी था। उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भाई लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।